दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, असली शिवसेना किसकी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोकसभा चुनावों के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि असली शिवसेना किसकी है। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा है, यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। इस पर एक तरीके से जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। विधानसभा के स्पीकर हो या इलेक्शन कमीशन हो, इन दो संस्थाओं ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना का दर्जा दिया, मगर असली शिवसेना किसकी, इस बात का अंतिम फैसला जनता के दरबार में ही होने वाला था। और लोकसभा चुनाव में जनता ने यह फैसला किया है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 48 में से लगभग 31 सीटें जीती। इनमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 14 सीटें, इसके बाद उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 9 सीटें और शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 8 सीटें। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को लगभग 17.5% के आसपास वोट शेयर मिला और 9 सीटें मिली। अगर एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना की बात करें तो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को 12.5% के आसपास वोट शेयर और लोकसभा की 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। एकनाथ शिंदे जी ने के नेतृत्व वाली शिवसेना ने लोकसभा की 15 सीटें लड़ी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 21 सीटें लड़ी। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो एकनाथ शिंदे जी का स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना से बेहतरीन रहा, मगर टोटल वोट शेयर की बात करें और जीते हुए सांसदों की बात करें तो उनमें उद्धव ठाकरे गुट आगे रहा। जमीन पर उद्धव ठाकरे जी के लिए जबरदस्त सहानुभूति चुनाव में नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह उनको इसको जीत में तब्दील करना चाहिए था उसमें वो असमर्थ रहे। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीट जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान चुनाव से पहले राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक जानकार लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महाविकास आघाड़ी में बाजी मारी और सबसे ज्यादा सीटें जीती। मगर महाविकास आघाड़ी ने जो 31 सीटें जीती है उनमें महत्वपूर्ण रोल या योगदान उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व का रहा। उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो या एनसीपी के उम्मीदवार हो या खुद के पार्टी के उम्मीदवार हो, यानी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जिस तरह का प्रचार किया है और जिस तरह नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और देवेंद्र फडणवीस जी को एक तरीके से उनकर आक्रमण किया या एक तरीके से उनके सवालों का जो जवाब दिया है या उनके कार्यकाल हो या उनकी कार्यपद्धति हो, उस पर जो निशाना साधा है, उसके कारण महाविकास आघाड़ी के लिए जनता में एक माहौल बना, यानी जनता का जो असंतोष है वो उद्धव ठाकरे जी के रूप में सामने आ रहा था। यानी उद्धव ठाकरे जी जननेता के तौर पर सामने आ गए हैं। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली महायुति को सिर्फ 48 में 17 सीटों पर जीत हासिल हुई, उसमें से बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को 7 और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को 1 सीट मिली। अगर एकनाथ शिंदे जी को का स्ट्राइक रेट देखे या उनके नेतृत्व वाली शिवसेना का स्ट्राइक रेट देखे, स्ट्राइक रेट भले ही अच्छा है, लेकिन
जो 7 सीटें मिली है, जो वो सीटें किस प्रकार मिली है, इस पर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। पार्टी का सिंबल, सत्ता, पैसा, संगठन, केंद्र सरकार की ताकत, सारी मशीनरी इस चुनाव में एकनाथ शिंदे जी ने झोंक दी थी। मुंबई, ठाणे, कल्याण, इन इलाकों में बोगस वोट प्रतिशत हो या पैसों का इस्तेमाल हो, ये बहुत ज्यादा संख्या में हुआ है। यानी एक चुनाव में जो शिकायतें चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने की या जनता ने की, उसका अच्छी तरह से फीडबैक चुनाव आयोग ने नहीं लिया। यानी एक तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका लोकसभा चुनाव में संदेह के घेरे में रही। एक सीट पर, यानी मुंबई की एक सीट पर रविंद्र वायकर, जो एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार जीत कर आए हैं, वो सिर्फ 48 वोटों से अपना चुनाव जीते हैं। पहले उस सीट पर ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को विजयी घोषित किया गया, मगर बाद में रविंद्र वायकर जी ने रिकाउंटिंग की मांग की और उसके बाद रविंद्र वायकर केवल 48 मतों से जीते। इस सीट पर भी चुनाव आयोग में फैसला लटक सकता है। यानी एक तरीके से भले ही इस चुनाव में उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना का स्ट्राइक रेट या प्रदर्शन अच्छा रहा हो, मगर जिस प्रकार चुनाव में और चुनाव के अगले दिन और चुनाव के दिन जो धांधली देखने को मिली, जो गैर वर्तन देखने को मिला, और जिस तरह अपने मुंह पर एक पट्टी बांधकर चुनाव आयोग देखता रहा, उसे देखे तो एकनाथ शिंदे जी की सफलता भी हमें उस तरह नजर नहीं आती। लेकिन चुनाव में जो नतीजे आए हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी के पार्टी को या उनके नेतृत्व को एक तरीके से जनता ने आशीर्वाद तो दिया है या समर्थन दिया है, लेकिन उसके विपरीत उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को जनता ने अच्छा खासा समर्थन दिया है। अगर उद्धव ठाकरे जमीनी स्तर पर अच्छी प्लानिंग करते, अच्छे कैंडिडेट उतारते, या जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार या ठाकरे गुट के उम्मीदवार जिन सीटों पर हारे हैं, जैसे कि हातकणंगले की सीट हो या बुल्ढाना जैसी सीट हो या औरंगाबाद जैसी सीट हो, अगर इन सीटों पर विपक्षी कैंडिडेट को या अपक्ष या निर्दलीय कैंडिडेट को लेकर उद्धव ठाकरे अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते तो उद्धव ठाकरे जी के नंबर भी, जीत के नंबर बढ़ सकते थे। लेकिन फिर भी सत्ता, संपत्ति, संगठन, ये सब कुछ न होते हुए भी और सत्ता का इतना विरोध होते हुए भी उद्धव ठाकरे जी ने जो जीत हासिल की है उसके मायने अलग है। और खासतौर पर जिस प्रकार मुंबई में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ जी को जो जीत मिली है, अगर उसे देखें तो मुंबई में अपना दबदबा या वर्चस्व बरकरार रखने में उद्धव ठाकरे कामयाब रहे हैं। इसके कारण आने वाले चुनाव में, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की, शिवसेना की मजबूती दिखेगी। तो बीजेपी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में
जैसे कि मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ, उद्धव ठाकरे जी को अच्छी सफलता मिली। और उसके बाद मुंबई में एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना की बात करें तो ठाणे, कल्याण, उसके बाद छत्रपति संभाजीनगर, पश्चिम महाराष्ट्र में एक सीट मिली। यानी कुल मिलाकर कुछ पॉकेट में ही एकनाथ शिंदे अपने पार्टी के विस्तार या पार्टी को मजबूत कर पाए हैं। ठाणे का गढ़ या कल्याण की सीट जीतकर एकनाथ शिंदे जी ने अपनी राजनीतिक ताकत या वजूद दिखाया है, क्योंकि ठाणे की सीट पर बीजेपी और शिवसेना में, यानी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना में उम्मीदवारी को लेकर बड़ा संघर्ष चल रहा था। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें, जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ा, जिस प्रकार एक चुनावी माहौल महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए बना, मगर ऐसा महायुति के लिए एकनाथ शिंदे कर नहीं पाए। सत्ता होकर भी और मुख्यमंत्री पद उनके पास होकर भी जनता का दिल जीतने में एकनाथ शिंदे कामयाब नहीं रहे। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को नकारा है या उनके नेतृत्व को एक तरीके से खारिज किया है। चुनाव में बीजेपी के अपेक्षा भले ही बेहतर प्रदर्शन एकनाथ शिंदे जी ने किया हो, मगर जो सीटें एकनाथ शिंदे जी के पार्टी ने जीती है, खासतौर पर कल्याण की सीट हो या ठाणे की सीट, इन दो सीटों में बीजेपी के वोटों का योगदान ज्यादा है। ठाणे में और कल्याण में बीजेपी मजबूत है और उसका संगठन भी बड़ा मजबूत है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में यह साबित कर दिया है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। भले ही उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को अच्छी खासी सीटें लोकसभा चुनाव में नहीं मिली हो, मगर जो नेतृत्व और जो समर्थन महाविकास आघाड़ी को मिला या उद्धव ठाकरे जी को मिला, उसे देखें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी के पास ही रहेगा। यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे ही महाविकास आघाड़ी को लीड करेंगे। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, मगर मुख्यमंत्री पद का कोई भी उम्मीदवार बीजेपी हो या महायुति की तरफ से आगे नहीं किया जाएगा। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व पर बीजेपी को भरोसा नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर हम एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व की तुलना करें तो पार्टी को आगे बढ़ाने में उद्धव ठाकरे कामयाब रहे हैं। ज्यादातर शिवसेना के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ रहे हैं, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे जी को संगठन को मजबूती देनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को कुछ पॉकेट में भले ही जीत मिली है, मगर संगठन एक उत्कृष्ट संगठक के तौर पर उन्होंने खुद को साबित किया है, अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाया है। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाई है और एकनाथ शिंदे जी की बार्गेनिंग पावर बढ़ने के कारण ही इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट यानी उनके नेतृत्व वाली शिवसेना एग्रेसिव नजर आ रही है। जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के नेता दे रहे हैं, उसे देखें तो पार्टी में एक जोश आ गया है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में यह साबित जरूर किया है कि असली शिवसेना किसकी है, मगर उद्धव ठाकरे जी को जनता ने स्वीकार जरूर किया है।
उनके नेतृत्व पर मोहर जरूर लगाई है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को भी नकारा नहीं है। इसका भी ख्याल उद्धव ठाकरे जी को रखना पड़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो गलतियां लोकसभा चुनाव में की, वो उम्मीदवार के तौर पर हो या उम्मीदवार चुनने के तौर पर हो या संगठन को लेकर हो या पार्टी में समन्वय बनाकर रखने में हो, उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। यानी उद्धव ठाकरे जी के लिए एक आने वाला विधानसभा चुनाव एक अच्छा मौका है कि गलतियों को सुधारें, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी को भी एक अच्छा मौका है कि विधानसभा चुनाव में वो अपने नेतृत्व में महायुति को जीत दिलाए। अगर महायुति एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री पद पर एक तरीके से फिर से एक बार एकनाथ शिंदे जी दावा कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आने वाला विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक और संघर्षमय होगा, और इसमें खासतौर पर महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे जी हो, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से एकनाथ शिंदे जी, और विपक्ष की यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से उद्धव ठाकरे, दोनों अपने अपने गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, और इन दो नेताओं में फिर एक बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला देखने को मिलेगा। कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, मगर अगर इस वक्त जनता का जो माहौल है उसे बारीकी से ऑब्जर्व करे तो उद्धव ठाकरे जी के लिए जनता में एक सहानुभूति नजर आती है। यानी महाविकास आघाड़ी को लेकर जनता में एक पॉजिटिव रिस्पांस है और महायुति के लिए एक निगेटिव रिस्पांस, एक निगेटिविटी नजर आती है। यानी एक तरीके से आने वाला विधानसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का मौका है। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव जीतकर फिर से एक बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अपनी ताकत दिखा सकती है, और इस महाविकास आघाड़ी को जिताने में उद्धव ठाकरे जी को ही मेन रोल अदा करना पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।